अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, और आज हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। प्रोटीन्स आर दी हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। पॉलीमर जो कि मिलकर बनी होती हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स से, और अमाइनो एसिड्स ज्वाइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसे हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, और ये फॉर्म्ड बिटवीन द अल्फा नाइट्रोजन एटम ऑफ वन अमाइनो एसिड्स एंड द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अ सेकेंड। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन्स की? इसेंशियल पार्ट फॉर स्ट्रक्चर इन बॉडी। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा करता है प्रोटीन्स। कोलेजन ऑफ बोन्स। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। स्किन, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है कोलेजन का? हमारी बॉडी में कोलेजन का फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब कैराटीन्स। कैराटीन्स ये भी प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होती है, हमारे नेल्स में प्रेजेंट होती है। गिव एनर्जी टू बॉडी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। एक्ट एज ए कैटलिस्ट इनहेंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। और प्रोटीन्स कैटलिस्ट मीन के जो रिएक्शन को तेज़ करती हैं, इनहेंस करती हैं, उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मोस्ट ऑफ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। इंजाइम्स जो कि कैटलिस्ट रिएक्शंस में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, एंड और बहुत से हार्मोन्स ये भी प्रोटीन्स होते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो सर्व एज ए कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट्स करती हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को। एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। देयर आर थ्री मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की तीन मेन क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहली क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। थर्ड बेस्ड ऑन शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब हम सब एक एक को डिस्कस करते हैं लहदा। क्लासिफिकेशन एक्ट एज ए सॉल्युबिलिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रोटीन्स अब फर्दर डिवाइड हो जाती हैं यहाँ पे थ्री पार्ट्स में: सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब सिंपल प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्रोटीन्स की, ईजिली सॉल्युबल होती है। इसकी एग्जांपल है एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। ये बहुत से सॉल्यूशंस बनाती हैं विद एसिड्स एंड साल्ट्स इन बॉडी। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिंपल प्रोटीन्स विच आर कॉम्प्लेक्स्ड विद नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। सिंपल प्रोटीन्स जब नॉन प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, तो बनाती हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नॉन प्रोटीन है, और प्रोटीन्स होती हैं सिंपल प्रोटीन। सेकेंड एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन्स। ओलिगोसेक्राइड जो होती है वो नॉन प्रोटीन है, और प्रोटीन्स प्रोटीन फॉस्फोरिक एसिड जो कि नॉन प्रोटीन है, रिएक्ट करता है प्रोटीन्स के साथ। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड जो कि नॉन प्रोटीन है और रिएक्ट करते हैं प्रोटीन्स के साथ। अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन्स, डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड प्रोटीन्स। सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस, तो हमारे पास आती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। लाइक हाइड्रोलाइसिस होती है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब फिब्रिन फ्रॉम फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन की जब ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास क्या आती है? फिब्रिन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। इसमें आ जाती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स,
केराटिन्स ऑफ हेयर नेल्स, हमारे नेल को जो प्रोटीन बनाती हैं, हमारे नेल्स को जो बनाती हैं, और कोलेजन ऑफ बोन्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, हमारी कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन में जो हेल्प करती हैं। एक्टिन मायोसिन जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। डिफेंस प्रोटीन्स जो हमारे डिफेंसिव निज़ाम को चला रही होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि ये ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स से और ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे लंग्स तक। नेक्स्ट में हार्मोनल प्रोटीन्स और कैटालिटिक प्रोटीन्स। जो हार्मोनल प्रोटीन्स होती हैं इसमें इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन वगैरह एक्सेट्रा जाते हैं, और कैटालिटिक प्रोटीन्स हेक्सोकाइनेज, और जो स्टोरेज प्रोटीन है हमारी बॉडी में जो कि स्टोरेज में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, वो होती हैं एल्ब्यूमिन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन की शेप के लिहाज से प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली होती है दो तरह की। एक होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एक होती हैं फिब्रियस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये स्फेरिकल और ओवल शेप में होती हैं, लाइक एग की शेप में ओवल। और इसकी एग्जांपल में आती हैं ब्लड प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़। अब जो फिब्रियस होती हैं ये होती हैं रिबन शेप्ड और फाइबर्स की शेप में होती हैं। कोलेजन, जैसे मैंने एग्जांपल दी, जो कोलेजन है वो हमारी बॉडी में कैसे जो कोलेजन है जो हमारी बॉडी में किस तरह काम कर रहा है, किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। केराटिन हमारे नेल्स में प्रेजेंट होती है, ये भी फिब्रियस प्रोटीन में ही आती है। अब आज देते हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या है। जो हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स किससे बनी होती हैं? अमाइनो एसिड्स से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो अमाइनो एसिड्स किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। द टोटल अमाइनो एसिड्स इन द बॉडी derived from the food or from breakdown of proteins ultimately are excreted in the urine as urea। अब हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारी डाइट से, जो हम खुराक ले रहे होते हैं उससे, हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन होती है उससे, और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एज यूरिया। अच्छा जी, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोसेसेस। अब हमारी बॉडी में यूरिया किस तरह बनता है, इसके फर्दर 4 प्रोसेसेस हैं। ट्रांसएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, अमोनिया ट्रांसपोर्ट और साइकिल। अच्छा, डीएमिनेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को निकाल देना। अब आ जाते हैं हम पहले प्रोसेस की तरफ, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू एन अदर टू फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड। ये हमारी बॉडी में क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है इस प्रोसेस में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड से, ताकि न्यू अमाइनो एसिड बन सकें। ट्रांसएमिनेज एंजाइम हेल्प्स इन दिस रिएक्शन, कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। इस एंजाइम का नेम है ट्रांसएमिनेज। मेनली टेक्स प्लेस इन लीवर। ये जो प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? ये हमारे लीवर में, जिगर में यानी, किडनी में, गुर्दों में, हार्ट में, ब्रेन में। ब्रेन से ये कनेक्शन है कि जो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो वहाँ से कोई हार्मोन या कोई एंजाइम रिलीज होगा, कोई प्रोसेस, तो इसलिए इसमें ब्रेन अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इट रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ द अमाइनो ग्रुप एज फ्री अमोनिया। ये अमाइनो ग्रुप को फ्री कर देता है, किसमें? फ्री अमोनिया में। अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला होता है। दीज रिएक्शन अक्कर मेनली इन लीवर। ये रिएक्शन हमारे जिगर में हो रहे होते हैं और गुर्दों में हो रहे होते हैं, यानी किडनीज में। दे कंटेन एंजाइम्स फॉर डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होता है अमोनिया ट्रांसपोर्ट। दी अमोनिया फॉर्म्ड इन द बॉडी, अमोनिया हमारी बॉडी में बनता है, मस्ट बी केप्ट एट लो लेवल, और ये लो लेवल पे बन रहा होता है ब्लड में। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। सो इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, मीन के हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन अब नॉर्मल हो जाता है अगर अमोनिया ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में।
This is due to the rapid removal of ammonia from the blood. Most of the ammonia formed in the kidneys is excreted into the urine as NH4. ज़्यादातर अमोनिया की जो मिकदार है जो हमारे गुर्दों में बन रही होती है वो यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही होती है. यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया साइकिल. द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया मेनली अकर्स इन द लिवर. जो बेसिकली यूरिया है वो इसकी जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होती है. जब यूरिया बन जाता है, यूरिया फॉर्म फ्रॉम द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया किससे बनता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है. अच्छा, दिस साइकिल अकर्स इनिशियली इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो प्रोसेस है ये साइकिल स्टार्ट कहाँ पे होता है? स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और बाद में ये क्या कहाँ में प्रोसेस हो रहा था लेटर बाद में इन दी साइटोसोल ऑफ द सेल. अब यूरिया जो यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर सेल्स, यूरिया हमारे लिवर सेल्स में प्रोड्यूस होता है एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. और फिर ट्रांसपोर्ट ब्लड के ज़रिए कहाँ जाता है? किडनीज तक. किडनीज से फिर ये फिल्टर्ड होता है. फिल्टर होने के बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के ज़रिए.